सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। तो भाई मैं परेशान हो चुका हूँ यूट्यूब से। कल तो मैं भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, आज थोड़ा शांत हो गया गुस्सा। तो ना पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मेरे वीडियोस में ना येलो डॉलर का इशू आ रहा है। ठीक है, रिसेंट टाइम में मैं रात को अपलोड कर रहा था, आपने नोटिस किया होगा 11 साढ़े 11 बजे। उस टाइम पे जब अपलोड करता था भाई येलो डॉलर, फिर अपलोड करूँ येलो डॉलर, इसके बाद 12 साढ़े 12 हो जाता था, मैं अपलोड ही नहीं करता था, वही वीडियो फिर सुबह को पोस्ट करता था। इससे क्या हुआ, एक तो मेरा कंसिस्टेंसी खत्म हो गया, जो मैं डेली पोस्ट करने का सोचता हूँ वो नहीं हुआ। दूसरी बात, कल का न्यूज में आज पोस्ट कर रहा हूँ तो वो बासी न्यूज हो गया ना। और येलो डॉलर भाई बिना रीजन के नहीं आता, रीजन होता है उसका, बट कई बार भाई बिना रीजन के आ जाता है। जो वीडियो में अपलोड करता हूँ अगर तो वो येलो डॉलर आ जाता है, तो वही वीडियो में कई बार बिना एडिट के री अपलोड करता हूँ तो ग्रीन डॉलर आ जाता है बिना इशू के। तो प्रॉब्लम तो यूट्यूब में ही है कभी कभी तो। एंड कल तो भाई हद ही हो गया, मैं दिन में पोस्ट कर रहा हूँ, रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा। मैं रात के 10 से लेके साढ़े 12 बजे तक न्यूज देख के रेडी किया। ठीक है, सुबह 5 बजे उठा, थोड़ा बहुत और न्यूज देखा, ब्रश किया, फिर रिकॉर्ड किया 6 बजे तक। फिर सुबह 5 बजे उठा, थोड़े और न्यूज देखे, ब्रश किया, एंड देन फिर 6 बजे बैठ गया रिकॉर्डिंग करने। इसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, एडिट वगैरह किया, सब हुआ। 12 बजे तक थंबनेल वगैरह सब रेडी, वीडियो अपलोड भी हो गया, आ गया येलो डॉलर। और कल तो भाई कुछ था ही नहीं वैसा। इसके बाद मुझे लगा कुछ वर्ड्स जो मैंने ब्लर नहीं किया होगा उसके वजह से हुआ होगा, कुछ वर्ड्स ब्लर किए, म्यूट किया, कुछ है ना। इसके बाद अपलोड किया, फिर भाई येलो डॉलर। इसके बाद सोचा ग्लिच चल रहा होगा, फिर री अपलोड किया, फिर येलो डॉलर। तब तक भाई 3 बज चुके हैं, 12 बजे वीडियो रेडी हुआ है। ठीक है, और इतना टाइम क्यों लग गया, मेरा एडिशनल रिव्यू पे चला जाता है, 40 मिनट 50 मिनट चेक करते हैं यूट्यूब। इसके बाद फिर बहुत कुछ मुझे सेंसर करना पड़ा, एंड देन फिर अपलोड किया। 5 बजे अपलोड हुआ है भाई, सोचो रात में 3 घंटा काम किया हूँ, फिर सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूँ। कई बार बिना वजह से भी आ जाता है, कई बार वजह होता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा यूट्यूब वालों को, देखते हो मेरे वीडियोस, मुझे पता है एक बार यूट्यूब ने मुझे मेंशन किया था ट्विटर पर, मतलब क्या मुझे देखते हो, तो बस सिंपल है यार, किस वजह से येलो डॉलर आया वो बता दो, कौन से सेकंड में इशू है या फिर कितने इशूज है वो बता दो। बस 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे ठीक करने में वो, एंड देन फिर अपलोड करूंगा, ग्रीन हो जाएगा। बट बता दिया करो कि कौन सी जगह पे इशू है। एंड जहां तक मुझे पता है बहुत से यूट्यूबर्स भी मेरी बातों को एग्री करेंगे कि ये होना चाहिए कि कहाँ इशू है वो बता दो। काफी सारे यूट्यूबर्स भी इससे परेशान है, बताते ही नहीं हो भाई कि कहाँ इशू है, तो कैसे पता चलेगा। और मेरा तो क्या होता है, कहीं निकलना होता है ना, जैसे कहीं कुछ काम है मेरा पर्सनल, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, खत्म करने का कोशिश करता हूँ, एंड जब अपलोड करता हूँ यूट्यूब बोलता है ले भाई येलो डॉलर, ले भाई एज रिस्ट्रिक्शन, और मेरा निकलना लेट हो जाता है। मैं हंस के बोल रहा हूँ, कल तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था भाई। क्यों, क्या होता है ना कि 12 बजे जो वीडियो अपलोड होना होता है, अगर वो 5 बजे अपलोड होता है तो ऐसा लगता है कि भाई न्यूज पुराने हो रहे मेरे। तो ये इशू है एज ए न्यूज कंटेंट क्रिएटर। अगर दूसरा कंटेंट होता तो कोई नहीं, मैं एक दिन तक रुक जाता, चेक कर लो अच्छे से, मैं टाइम दे देता। खैर बहुत बोल लिया, पहले न्यूज के बारे में बात करते जो कि है अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन से रिलेटेड शॉकिंग अपडेट के बारे में। अब प्लेन को भी मुझे म्यूट करना पड़ेगा भाई। तो एक इटालियन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ वो टेक्निकल डिफेक्ट नहीं बल्कि इंटेंशनल एक्ट था। मतलब जो फ्यूल कट ऑफ हुआ था इंजन का, वो मैकेनिकल फेलियर नहीं बल्कि पायलट ने जानबूझ के किया था। जो एयरक्राफ्ट के मेन पायलट थे सुमित सबरवाल, उन्होंने इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को ऑफ किया था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का पावर लूज हुआ एंड वो कर गया। जो टीम ये केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनका ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, बता दूं। वो इटालियन न्यूज़पेपर को अपने सोर्सेस के थ्रू इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला एंड वो ये खबर छापे। इस मामले में कुछ भी अगर ऑफिशियल रिपोर्ट आउट होता है देन फिर मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। देखो भाई ये डार्क सर्कल देख रहे हो, कम सोने की वजह से, वीडियो अपलोड करने के चक्कर में, कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राजपाल यादव के बारे में। तो राजपाल यादव 5 करोड़ के कर्जे के मामले में जेल में है। अभी आपको पता होगा वो रिसेंटली सरेंडर कर दिए, क्योंकि कोर्ट ने उनको सरेंडर करने को कहा था। 5 करोड़ का कर्जा अभी बता दूं 9 करोड़ हो चुका है, इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के, जिस मामले में काफी सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं अभी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ। बट कल बता दूं राजपाल यादव को कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। जिन्होंने केस किया है राजपाल यादव के अगेंस्ट में, उनके लॉयर इस केस के बारे में ऑल्सो कल कोर्ट में जो हुआ इसके बारे में बताते हुए कहे राजपाल यादव ने 7 चेक दिए थे, हर चेक 1.5 करोड़ रुपए का था, लेकिन सारे चेक बाउंस हुए। इसके बाद लोअर कोर्ट ने राजपाल यादव को हर चेक के लिए 3-3 महीने की सजा सुनाई, साथ ही 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद राजपाल यादव ने लोअर कोर्ट के सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन उनके केस में मेरिट नहीं था, ऐसे में सजा पर रोक नहीं लगती, इसलिए उन्होंने कोर्ट में तुरंत समझौते की बात की और सेटल करने को तैयार हुए। लेकिन इसके बाद भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कोर्ट को कई बार कहा कि मैं पैसा जमा कराऊंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन समय बहुत बीत गया। आखिर
आखिर में कोर्ट ने उनको 2 दिन का वक्त दिया सरेंडर करने का। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ वक्त और दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना वकील बदला और सरेंडर कर दिया। अभी वो अपनी भतीजी की शादी के लिए बेल मांग रहे हैं। इस केस का सुनवाई बता दूं फिर से मंडे को होगा, तो चांसेस है कि राजपाल यादव अगर पैसे दे देंगे मंडे तक तो उन्हें बेल मिल जाएगा। और जो बेल का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं शिवम मिश्रा के बारे में। तो इसने अपने लैम्बोर्गिनी कार से 4 दिन पहले मल्टीपल लोगों को इंजर्ड किया था, जिस वजह से कल इसको अरेस्ट कर लिया गया था एंड कल ही इसको बेल मिल गया। इंसिडेंट है बता दूं उत्तर प्रदेश कानपुर का। जो शिवम मिश्रा है वो टोबैको बिजनेसमैन के मिश्रा का बेटा है। रिसेंटली वो चला रहा था अपना लैम्बोर्गिनी कार जो की 10 करोड़ रुपए का स्पीड चला रहा था, जिस वजह से वो कंट्रोल लूज कर गया एंड वो चल रहे लोगों को हिट करता है, 2 टू व्हीलर्स को, एक ई रिक्शा को। एंड इस इंसिडेंट में बता दूं 6 लोग इंजर्ड हुए। अच्छा इंसिडेंट है संडे का, ठीक है, आज फ्राइडे ना, संडे का। जिसके बाद जो इसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो पीछे आ रहे थे वो उसको पब्लिक से बचा के तो ले जाते हैं, फिर कहीं छिप जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लैम्बोर्गिनी कार को सीज कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। बट वेडनेसडे को क्या होता है, एक बंदा आता है कोर्ट में एंड कहता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, ना कि शिवम मिश्रा। वो कहता है शिवम मिश्रा बैठा हुआ था, उसको सीजर आ गया, जिस वजह से वो मेरे ऊपर गिर गया एंड मैं उसको एक हाथ से संभालने लगा एंड इसी दौरान कार ई रिक्शा को हिट कर देता है। जिसके बाद शिवम मिश्रा के लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं कि शिवम तो गाड़ी ही नहीं चला रहा था उस टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट में केस कैसे बनता है। बट पुलिस के पास एविडेंस थे कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। उनके पास वीडियोस थे जब शिवम को कार से निकाला जा रहा था उस टाइम का। जब उसको निकाला जा रहा था वो तो ड्राइवर सीट से निकला था। तो कोर्ट ने नोट किया कि जो मोहन है, जो क्लेम कर रहा था कि शिवम ने नहीं बल्कि मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे, उसका नाम तो पहले कंप्लेंट में था ही नहीं, तो ये अचानक से कैसे आ गया। इसलिए कोर्ट मोहन के सरेंडर को डिक्लाइन कर देते हैं। इसके बाद फिर थर्सडे यानी कल शिवम मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया एंड देन फिर कोर्ट ले जाया गया। पुलिस मांग करते हैं कि शिवम मिश्रा को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेजा जाए। बट पता नहीं वहां फिर क्या आर्गुमेंट होता है। शिवम मिश्रा को कोर्ट बेल ग्रांट कर देते हैं ऑन ए पर्सनल बॉन्ड ऑफ 20,000 रुपीज। जो शिवम का कार है वो पुलिस स्टेशन में ही रहेगा एंड इस केस का हियरिंग होगा 13 फरवरी को। तो लोग अभी राजपाल यादव का केस एंड शिवम मिश्रा के केस को शेयर करते हुए लिख रहे हैं ना टू इंडिया। एक जन को चेक बाउंस के केस में बेल नहीं मिला एंड दूसरे बंदे को जिसने 6 जन को अरेस्ट किया उसको अरेस्ट के 4 घंटे बाद ही बेल मिल गया। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और जो केस जुडिशियल सिस्टम ये सब का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं यूएसए के केस के बारे में। आंध्र प्रदेश की जानवी कंडुला जो कि पढ़ रही थी यूएसए में, उनका जनवरी 2023 में पुलिस कार से हुआ एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। इंसिडेंट के 8 महीने बाद जिस पुलिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ उस कार में मौजूद एक पुलिस का बॉडी कैम वीडियो वायरल होता है, जहां वो पुलिस वाला जानवी के डेथ के ऊपर हंस रहा था। कह रहा था ना वो बस 26 साल की थी, बाय द वे शी हैड लिमिटेड वैल्यू, जस्ट गिव $11,000। ऑब्वियसली इसको लेकर फिर बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ कि भाई एक पुलिस वाला एक्सीडेंट करता है, एक जन का डेथ हो जाता है एंड वो हंस रहा था। एंड अभी 3 साल बाद वहां के अथॉरिटीज जानवी के फैमिली को $29 मिलियन देने को एग्री किए टू सेटल दिस केस। $29 मिलियन कितना होता है, 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इंडिया में अगर हुआ होता तो बताओ कितना मिलता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि धुरंधर मूवी इन पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में धुरंधर को बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड ही है बॉलीवुड मूवीज। एंड आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे धुरंधर मूवी को लेकर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मूवी में एंटी पाकिस्तान चीजें दिखाई गई है। पहले एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर है कार्ल रॉक जो कि अभी पाकिस्तान में है एंड उन्हें वहां दिखता है धुरंधर मूवी के पायरेटेड कॉपीज वहां बेचे जा रहे हैं 16 रुपए में, पाकिस्तान का 50, इंडियन 16 रुपए। एंड ये वीडियो अभी बता दूं काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये film हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये film कितने रुपए है? ये 50 रुपीज की है सर, बहुत सस्ता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि नॉर्थ कोरिया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन। तो उनके बाद कौन होगा लीडर नॉर्थ कोरिया का? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को चूज किया है एज नॉर्थ कोरियाज नेक्स्ट लीडर। मतलब किम जोंग उन का अगर इनकेस डेथ हो जाता है तो जो उसकी बेटी है वो होगी नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट लीडर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो कि है रिलेटेड टू ऑन रोड इंडियन। तो इनको जिस लड़की ने इजिप्ट में हेल्प किया था
उस वजह से उस लड़की को अभी हेट मिल रहा है, जिस वजह से वो लड़की अभी डिप्रेस्ड है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताते हुए ऑन रोड इंडियन जो वीडियो पोस्ट किए थे आप देखिए। ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता रातों रात कैसे हुआ है। उस लड़की के जान के पीछे पड़ गए लोग यार। बात है पिछले साल की, जब मैं इजिप्ट घूमने गया था। वन डे आई वेंट टू अलेक्जेंड्रिया। मैं आ चुका हूँ अलेक्जेंड्रिया। आई वांटेड टू गो टू अ चर्च एंड आई डिडंट न्यू हाउ टू गो देयर। किसी से पूछते हैं। There was a girl standing on the taxi stand, so she helped me. Excuse me, you speak English? So we can take this microbus? Yes, can. She offered me that I'm also going in the same area, so you can share the taxi with me. No problem, you're a tourist here. I want to help you. You no problem? No, no, any problem. Thank you. Shukran. I don't know how men-woman communication works in Egypt. Then I asked her, if you have some free time, can you show me around your city? After 2 hours. Miss Roma, hello, thank you very much, shukran. तो Miss Roma मान गई हमको आज Alexandria घुमाने के लिए. She paid for all her expenses. She did not let me pay. Camera okay? We ended up in a restaurant. Can you help me check the price? Roma जी लाई हैं समुद्र दिखाने. Bye Roma. Thank you very much. Then some people came and started putting hate comments for her. That she's a characterless woman, bad woman. I don't know how it is culturally in the society of Egypt, but now she's depressed. And I want every one of you to help her. People like these made my Egypt experience very good. If I hurt the sentiment of anyone, I'm sorry for that. Please don't attack her. She's a very kind woman. She messaged me last night that what should I do? People are posting my pictures on social media. I said no, I will try to help you. Egypt is a lovely country. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंडियन बंदे के बारे में, जिसका कि एक पाकिस्तानी बंदे को रिप्लाई देना पड़ गया भारी। बेसिकली वो बैक फायर कर गया उसको ही। कल जो इंडिया वर्सेस नामीबिया का मैच हुआ था, आप सबको पता होगा, इंडिया जीत गए। एंड वो मैच बता दूं, अभिषेक शर्मा नहीं खेले थे। तो ना एक पाकिस्तानी बंदा अभिषेक शर्मा का ये फोटो पोस्ट करके लिखा था, ऑफिशियल अपडेट, अभिषेक शर्मा नामीबिया के अगेंस्ट में नहीं खेलेगा ड्यू टू पीरियड्स। जिसका कि एक इंडियन बंदा श्रवण संगवान वो रिप्लाई करता है, बट भाई उसके पीरियड्स 15 फरवरी को खत्म हो जाएंगे और वो तुम्हारे प्राइम बॉलर शाहीन अफरीदी को एक बच्चा दे देगा। कल था 12 तारीख, इसलिए यहाँ वो बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद यानी 15 फरवरी को अभिषेक शर्मा का पीरियड्स खत्म हो जाएगा एंड देन फिर तुम्हारे मेन बॉलर शाहीन अफरीदी को एक बच्चा दे देगा। वेल ये रिप्लाई उसका बैक फायर कर गया। एक से लिखता है, लम्हाओ अगर तुम एक्सेप्ट करते हो कि उसके पीरियड्स 15 फरवरी को खत्म होंगे तो शाहीन उसको बच्चा देगा इफ दे आर टू हैव अ किड, क्योंकि पीरियड्स लड़की को होते हैं। इसके बाद होना क्या है, जैसे ही रिप्लाई काफी ज्यादा वायरल हुआ, काफी सारे लोग ट्रोल करने लगे, काफी सारे लोग शेयर करने लगे, तो वो बंदा लिखता है, अरे भाइयों क्यों ले रहे हो मेरी, मिस टाइप हो गया, अब डिलीट कराओगे क्या। इसके बाद बता दूं वो डिलीट भी कर देता है, लिखा, ब्रो आई हैव डिलीटेड नाउ, सॉरी माय बैड। ऑल्सो कल का इंडिया वर्सेस नामीबिया के मैच के बारे में बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं नेपाल वर्सेस इटली के बारे में। तो इटली ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच अपना जीत लिया। यस, वो नेपाल को हरा दिए ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, इटली ने 4 फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं एंड कल वो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच जीते हैं और बहुत बढ़िया खेले, तगड़ा खेले इटली। और जो T20 वर्ल्ड कप का बात हुई रहा, तो बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में। तो सूर्य कुमार यादव की वाइफ सूर्य कुमार यादव एंड बाकी क्रिकेटर्स को नोरा फतेही का डांस एंजॉय करते हुए पकड़ ली। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है T20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान का, जिसको कि सूर्य कुमार यादव की वाइफ एक दिन पहले शेयर की। जैसे ईशान किसान एंड बाकी क्रिकेटर्स देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव की वाइफ उन्हें रिकॉर्ड कर रही है नोरा फतेही के डांस को एंजॉय करते हुए, तो उनका रिएक्शन कुछ ये था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये वीडियो बता दूं काफी ज्यादा ही वायरल जा रहा है अभी। और तो T20 वर्ल्ड कप का बात चल रहा है, जसप्रीत बुमराह का बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां जसप्रीत बुमराह अक्षर पटेल को डांटते हैं। क्यों, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। बिना वजह ये पता नहीं क्या बच्चों के साथ रह के स्नैपचैटर बने जा रहा है। इतने सालों में कभी नहीं किया, अभी कर रहा है ये सब बकवास चीजें। ठीक है, मत सुनो इसकी बातें। नहीं सही है, थैंक यू भाजी। जस्सी भाई से डांट पड़ेगी आपको। तभी आपको मैसेज किया ना, तो कह रहे थे बच्चों से क्या सीख रहे हो, फिर ये हो। ठीक है, दिल बच्चा होना चाहिए। तो समझते नहीं है, पता नहीं, फिर बात करो ना जस्सी भाई से, फास्ट बॉलर की ज्यादा सुनते हैं। नहीं, वो आते नहीं है, मेरे कंटेंट में नहीं आते वो। क्यों? आपका कनेक्शन अलग है ना, गुजरात के लिए गुज्जू बॉय। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है ये वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो बता दूं सऊदी अरेबिया के एक शादी के दौरान का है। तो ना ये वीडियो को शेयर करके ये क्लेम किया जा रहा है कि जो दुल्हन का भाई है वो दूल्हे के फैमिली मेंबर्स को 24 कैरेट का गोल्ड बिस्किट्स बांट रहा है एज ए गिफ्ट। भाई 24 कैरेट का गोल्ड बिस्किट्स, लोग बता दूं बहुत ही ज्यादा हैरान नहीं है, क्योंकि अभी भी भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। वेल बता दूं ये जो बांटा जा रहा है
ये 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट्स नहीं है, यह है लग्जरी चॉकलेट जो कि रैप्ड होता है गोल्ड फॉइल में टू लुक लाइक गोल्ड बार्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फिजिक्स वाला के एक स्टाफ मेंबर के बारे में जिनको की पीटा गया। इंसिडेंट है बता दूं महाराष्ट्र नासिक के एक फिजिक्स वाला सेंटर से कुछ एमएनएस वर्कर्स यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स जाके वहां के एक स्टाफ मेंबर को मल्टीपल थप्पड़ मारते हैं। क्यों? एलिजेडली वो जो एम्प्लॉई है उन्होंने कुछ बच्चों को मराठी लैंग्वेज बोलने पर मैनरलेस एंड गाउन थी यानी देहाती टाइप कुछ होता है ये बोल दिया था। जिसके बाद एमएनएस के 4 मेंबर्स कोचिंग सेंटर पहुंचे एंड वो उस एम्प्लॉई से बात करने लगे एंड वो एम्प्लॉई हिंदी में बात करने लगते हैं। जिसके बाद एमएनएस के वर्कर्स कहते हैं मराठी में बात करो। इसके बाद वो थप्पड़ मारते हैं 4 बार। फिर वो कहते हैं तुम यहाँ आते हो, यहाँ रहते हो एंड यहाँ के लोकल लैंग्वेज को इंसल्ट करते हो, तुम में थोड़ा भी शर्म नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग आए थे वो बाकी एम्प्लॉइज को भी वार्निंग देते हैं कहते हुए कि 8 दिन है तुम्हारे पास, मराठी स्पीकिंग स्टाफ को हायर करो नहीं तो फिर हम एमएनएस स्टाइल में प्रोटेस्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि स्वाति मलिवाल के बारे में। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा ये राज्यसभा सांसद है एमपी। तो रिसेंटली ये कुछ ऐसा बोली है जिसको लेकर काफी सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। आपका भी बताना कमेंट्स में। वो कही नाबालिग बच्चा अगर पेट के लिए काम करे तो वो बाल अपराध है और अगर पैसे वाला बच्चा सीरियल में काम करे तो वो बाल कलाकार है। ये दोहरा मापदंड क्यों? मतलब कोई बच्चा अगर पैसे कमाने के लिए काम करे तो वो चाइल्ड लेबर एंड कोई बच्चा सीरियल में एक्टिंग करे तो वो चाइल्ड एक्टर, ऐसा क्यों? वेल कमेंट्स में बताना आपके ओपिनियंस इसको लेकर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक ब्रेव एल्डरली वुमन के बारे में। तो केरला के कोझिकोडे में एक बंदा स्कूटी फुटपाथ में चलाने लग जाता है ड्यू टू ट्रैफिक एंड एक ब्रेव एल्डरली वुमन वो देख ली, उसको रोक लेती है। वो पैर रख देती है आगे, कहती है कि रोड से जाओ, फुटपाथ से नहीं। जो बंदा है वो मान नहीं रहा होता है शुरू में, बट जैसे कि बताया ब्रेव एल्डरली वुमन थी वो, उसको फिर मानना ही पड़ा, वो हटी ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि 37 मिनट्स एड के बारे में। तो एक जन दिखाते हैं G5 OTT प्लेटफॉर्म में उनको 37 मिनट्स का एड आया। 37 मिनट्स का है ठीक है, बट वो अनस्किपेबल है। कम से कम 30 सेकंड बाद 1 मिनट बाद स्किप का ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आता है। इसी को वो शेयर किया था ना, शायद से ये कुछ ग्लिच के वजह से हुआ है मे बी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है उदित नारायण के बारे में। तो उदित नारायण की फर्स्ट वाइफ ने उनके अगेंस्ट में, उनके 2 भाइयों के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दिया है। वो एलिगेशन लगाती है कि 1996 में उदित नारायण और उनके 2 भाई उनको हॉस्पिटल ले गए थे जहां उनके यूटेरस को रिमूव कर दिया गया विदाउट हर कंसेंट। रंजना बताई कि उनको इसके बारे में काफी साल बाद पता चला ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। जिन्हें नहीं पता बता दूं, अगर यूटेरस ना हो तो बच्चा पैदा नहीं होता। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।